हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो संबंधित है भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन क्या है, इसके विषय में हम विभिन्न बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भक्ति आंदोलन। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में विभिन्न आडंबर आ चुके थे। इन आडंबरों को दूर करने के लिए, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो प्रयास किया गया हिंदू धर्म में, उसको नाम दिया गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य ही हो जाता है, लेकिन जो इसका विस्तार देखने को मिलता है वो मिलता है 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन का विस्तार देखने को मिलता है। तो जो ये 13वीं से 16वीं शताब्दी है, इसको जो है भक्ति आंदोलन का प्रमुख काल कहा जाता है। आइए देखते हैं विभिन्न बिंदुओं को भक्ति आंदोलन से संबंधित। सबसे पहले देखते हैं धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। हर एक वस्तु का गुण होता है उसको धारण करना। ठीक, अगर किसी वस्तु में गुण है, धारण करने योग्य है, तो वो है धर्म। धर्म क्या है? धारण करने योग्य। धर्म का अर्थ होता है। हिंदू धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। 3 प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं? कर्म, अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है वो नाम दिया गया भक्ति। भक्ति क्या होता है? ईश्वर की प्रार्थना करना ही भक्ति है। ईश्वर की प्रार्थना करें, उसके साकार रूप या निराकार रूप की प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, तो वो कहलाता है भक्ति। भक्ति के जो 2 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, 2 हैं। भक्ति के कितने प्रमुख मार्ग हैं? 2 प्रमुख मार्ग हैं। फर्स्ट मार्ग है, पहला मार्ग है सगुण भक्ति, और जो दूसरा मार्ग है वो है निर्गुण भक्ति। आइए देखते हैं सगुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति में भी 2 प्रमुख रूप दिखाई देते हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी मतलब जो राम की पूजा करते हैं, राम की मूर्ति विशेष की पूजा करते हैं, राम की आराधना करते हैं, तो वो रामाश्रयी से संबंधित लगते हैं। और दूसरा कृष्ण की भक्ति, जो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो कहलाते हैं कृष्णाश्रयी। जो रामाश्रयी शाखा से संबंधित है, रामानंद, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की है। कृष्णाश्रयी में चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, ये हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित। इसके अलावा जो निर्गुण भक्ति के संत हैं, निर्गुण भक्ति में क्या है? किसी मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे, एक निरंकार रूप की पूजा करते हैं। इनके जो संबंधित संत हैं, कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं। इसके अलावा और भी कुछ संत हैं। आइए देखते हैं आगे भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने किया। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दक्षिण के संत, दक्षिण भारत के संत शंकराचार्य को। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे, उसको बाद में देखते हैं उनको। इसके बाद इसका विस्तार अलवार एवं नयनार संतों ने किया। अलवार एवं नयनार। अलवार संत क्या होते हैं? जो विष्णु की पूजा करते हैं, जो विष्णु की मूर्ति विशेष, विष्णु की आराधना करते हैं, उनको कहा जाता है अलवार। और जो शिव की पूजा करते हैं उनको कहा जाता है नयनार। इसको याद करना बहुत ही आसान है। नयनार न से शुरू होता है और शिव के 3 नयन थे, 3 नेत्र थे, इसलिए नयनार जो शिव की पूजा करते हैं, और अलवार जो विष्णु की पूजा करते हैं। इसके अलावा अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इन 12 संतों को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रमुख संत हैं उनको हमका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यह संत किससे संबंधित है। मतलब 2-4 नाम दे देंगे, निम्न में से कौन से संत अलवार नहीं है या अलवार संत हैं, इस तरीके से। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। कुछ नाम है नम्मालवार, नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल। अंडाल को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, एम लिखा हुआ है, मतलब फीमेल। प्राचीन काल में भक्ति आंदोलन से संबंधित ये एकमात्र महिला संत थी, अंडाल। इसके अलावा एक है कुलशेखर, जो कि एक राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे। इन्होंने अपना राजपाट त्याग
त्याग दिया और भक्ति आंदोलन में लग गए थे। नयनार संत देखते हैं, इनकी कुल संख्या जो है 63 बताई गई है। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 संतों की संख्या, 63 संत बताए गए हैं। इन सब के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नाम देख लेते हैं। 63 संत हैं। निरुना वुक्करसु, एक संत है निरुना वुक्करसु, निर्ज्ञान, सुंदर मूर्ति आदि। तो ये प्रमुख पॉइंट थे। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेबल से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न बनता है। यहाँ पर कुछ प्रवर्तक दिए गए हैं और उनके मत दिए गए हैं। शंकराचार्य, जिनको जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता माना जाता है, शंकराचार्य ने जो मत दिया था वो मत दिया था अद्वैतवाद का। माधवाचार्य ने जो मत दिया वो था द्वैतवाद का। निम्बकाचार्य ने जो मत दिया द्वैताद्वैत का, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का, और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का। तो इस टेबल को आप नोट जरूर करें और इसे 100% रट लें, याद कर लें, क्योंकि इस टेबल से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, या शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया है। अब कुछ प्रमुख संत हैं जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है शंकराचार्य, जिनको भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। इनका जो नाम था शंकर। इनके पिता जो है शंकर की आराधना किया करते थे, इसलिए इनका नाम उन्होंने रखा शंकर। बाद में वो आचार्य बन जाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है शंकराचार्य। इनसे थोड़ा बहुत ही मार्मिक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि ये इनका बाल्यकाल में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और अपना घर परिवार छोड़ करके संन्यास लेना चाहते थे, परंतु इनकी माता इसे आज्ञा नहीं देती हैं, परंतु अपनी माता को वो फिर मना लेते हैं और राजी कर लेते हैं संन्यास के लिए। तो इनका जन्म जो हुआ था कलाड़ी, केरल में हुआ था। इनका जन्म कलाड़ी, केरल में हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी केदारनाथ, उत्तराखंड में। शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसी क्रम में इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 पीठ की स्थापना की थी। चारों दिशाओं में इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में इन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी बद्रीनाथ में, उत्तराखंड। उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर, कर्नाटक में। पूर्व दिशा में गोवर्धन पीठ की इन्होंने स्थापना की थी उड़ीसा, पुरी में। और इधर शारदा पीठ की स्थापना की थी गुजरात, द्वारिका में। तो इन्होंने चारों दिशाओं में घूम घूम करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जो हिंदू धर्म में आडंबर थे, कुरीतियां थी, उनको दूर करने का प्रचार प्रसार किया और 4 पीठ की स्थापना की। पूछा जाता है कि 4 पीठ की स्थापना की किसने की, या फिर शारदा पीठ की स्थापना कहाँ की गई है, ज्योतिष पीठ की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की है। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न उपनिषद पर टीकाएं भी लिखी हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो उपनिषद है उनका जो सार है वो टीकाएं हैं। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये जो थे सगुण भक्ति से संबंधित है। यहाँ पर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति से आप समझ सकते हैं। सगुण भक्ति बोलते हैं जो किसी ईश्वर की, किसी मूर्ति विशेष की पूजा करते हैं, चाहे वो राम की पूजा हो, चाहे कृष्ण की पूजा हो, उनकी आराधना करते हैं। तो ये थे सगुण भक्ति में विश्वास करते थे और ये वैष्णव भक्ति से संबंधित है। वैष्णव शिव की, विष्णु की पूजा किया करते थे। ये थे अद्वैतवाद की विरुद्ध जो है इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद का पता है आपको, शंकराचार्य ने मत दिया था, तो इन्होंने शंकराचार्य के विरुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो पूछा जाए विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो था शंकराचार्य के विरुद्ध रामानुजाचार्य ने दिया था। अगले हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का जन्म जो है मद्रास में हुआ था।
निम्काचार्य का जन्म मद्रास में हुआ था और ये सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने एक संप्रदाय दिया जिसको नाम दिया गया सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक थे। इन्होंने द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों का मिश्रण द्वैतवाद मत दिया। इन्होंने द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों का मिश्रण जो है द्वैतवाद दिया था। निम्काचार्य यहाँ पर टेबल में आप देख रहे हैं, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे 100% याद करें। तो निम्काचार्य जी ने एक मत दिया द्वैतवाद, और ये क्या था? ये था द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये सीरियल से दिया हुआ है, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। तो निम्काचार्य का जन्म मद्रास में हुआ था, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों का मिश्रण जो है द्वैताद्वैतवाद का मत दिया, और ये सगुण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण एवं राधा की भक्ति ये किया करते थे। भक्ति आंदोलन से संबंधित अगले संत हैं रामानंद। रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में माना जाता है। हालांकि इनकी जन्म को लेकर के कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1411 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था प्रयाग में हुआ था। प्रयाग जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म माना जाता है। इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया। जो भक्ति दक्षिण भारत में चल रही थी उसको इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का प्रयास किया। सगुण भक्ति के उपासक थे ये, और राम की भक्ति किया करते थे। 12 शिष्य थे इस क्रम में इनके। 12 शिष्य इन्होंने अपने आप बनाए थे, जिसमें कबीर जो है प्रमुख है। कबीर, रैदास, सेना, पद्मावती आदि थे। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित जरूर थे, लेकिन इन्होंने अपने शिष्यों में सभी जातियों के शिष्य बनाए इन्होंने, चाहे वो हरिजन जाति हो, आदिवासी जाति हो, जुलाहा हो, क्योंकि कबीर जो थे जुलाहा जाति से आते थे। इसके अलावा इन्होंने महिला को भी अपने शिष्य में स्थान दिया। अपने शिष्यों में इन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हिंदी क्या थी? आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। इन्होंने हिंदी भाषा में अपने भक्ति का प्रचार प्रसार किया ताकि लोगों को अधिक जानकारी मिल सके, अच्छे से समझ आ सके। इसी क्रम में जो नेक्स्ट है कबीर है। कबीर का जो जन्म है 1440 ईस्वी में हुआ था और 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। अभी आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कबीर के रामानंद जी के जो गुरु थे, शिष्य थे, वो थे कबीर। अगर रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था और 1411 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर कबीर इनके शिष्य कैसे हो सकते हैं जिनका जन्म जो है 1440 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से रामानंद और कबीर की जन्म और मृत्यु के साक्ष्य प्रमाण नहीं है। फिर भी अगर गुरु की बात माने की जाएगी तो कबीर ही इनके शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य जो है कबीर थे, और कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। अगर गुरु की बात की जाएगी तो कबीर के गुरु रामानंद थे, क्योंकि कबीर ने ही कहा है कि उनके जो है रामानंद गुरु थे। इनकी जन्म है वो 1440 में माना जाता है और मृत्यु 1510 ईस्वी में। इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था, जो कि यूपी में है। गुरु थे रामानंद, और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये किसी ईश्वर का भजन कीर्तन नहीं किया करते थे, किसी ईश्वर की मूर्ति विशेष की पूजा नहीं किया करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया और एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। हिंदू मुस्लिम समन्वय से संबंधित आपको बता दूं कि इन्होंने, चाहे वो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां हों या मुस्लिम धर्म में, इन्होंने दोनों को दूर करने का प्रयास किया, और इन्होंने इसी क्रम में कई दोहों का निर्माण किया, कई दोहों की उन्होंने रचना की। कबीर के जो दोहे हैं, कबीर के जो उपदेश हैं, उनका जो संकलन है वो बीजक नामक पुस्तक में मिलता है। और जो कबीर के विचारों के समर्थक थे, जो कबीर को मानते थे, उनको जो है कहा गया कबीरपंथी, और कबीरपंथी जो है बीजक पर विश्वास करते हैं। जो इनका उपदेशों का संग्रह था बीजक, उस पर जो है कबीरपंथी विश्वास करते हैं। इसके अलावा जो इनके शिष्य थे प्रमुख, दादू थे। दादू, कमाल और कमाली। कमाल और कमाली जो है कबीर के पुत्र पुत्री थे। कमाल इनके पुत्र थे और कमाली इनकी पुत्री थी। इसके बाद है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था और मृत्यु 1538 ईस्वी में मानी जाती है। इनका जन्म जो है तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में हुआ था, जिसको आजकल ननकाना साहिब कहा जाता है।
पुराना नाम तलवंडी था, पाकिस्तान में है, और ननकाना साहिब आज का नाम है प्रेजेंट में। इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में हुई थी। करतारपुर अभी कुछ टाइम पहले विवादों में था। करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन के क्रम में। सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद दिया और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। आप जानते होंगे कि जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो किसी मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि जो इनका गुरु ग्रंथ साहिब है उसी की पूजा पाठ किया करते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु बताए गए हैं, जिसमें गुरु नानक इनके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है चैतन्य। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1533 ईस्वी में मानी जाती है। इनका जन्म जो है नदिया में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और मृत्यु हुई थी पूरी उड़ीसा में। इस प्रकार इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में हुआ था और इनकी जो कर्म भूमि बन जाती है वो पूरी उड़ीसा में बन जाती है। इन्होंने कृष्ण भक्ति की उपासना की। इन्होंने एक अलग तरीके की भक्ति प्रसारित की, जिसको कहा गया कीर्तन। कीर्तन क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके गाना बजाना करना, गाना बार बार एक नाम रिपीट करना, बजाना, उसको नाम इन्होंने दिया कीर्तन, जो कि आजकल काफी किया जाता है। इनका जो है इसके अलावा इन्होंने वृंदावन और मथुरा की भी यात्रा की और ये जो है सगुण भक्ति के उपासक थे। तो ये थे कुछ प्रमुख संत जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और भी संत हैं जिनको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ज़्यादा लेंथी बन रहा है। तो ये था भक्ति आंदोलन। इसके अलावा जो है नेक्स्ट बचे हुआ उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।